बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, ना कि सिर्फ कनाडा, बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक सीरील पूरी दे दूँगा। दुनिया भर में जहाँ-जहाँ भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग अपने हिसाब से, अपने बजट के लिहाज से अपने लिए मुल्क सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कवर करेगा कनाडा, और कनाडा में कवर करेगा सिर्फ़ एक सूबा। क्योंकि ये इतनी फैली हुई चीज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप जर्नल डिस्कशन करेंगे तो होगा नहीं। हमारी नीयत क्या होती है कि आपको सही मालूमात दी जाए। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो आपको तमाम नॉलेज मिल जाएगी, मगर स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो। और उसके लिए ये है कि वो मिस ना हो, तो नोटिफिकेशन जारी हो, तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना होता है, ताकि जो हमारी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच भी जाए। मैंने कहा हम दुनिया भर को कवर करेंगे, कनाडा की भी बहुत सारे प्रोविंस कवर करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एक सूबे के हवाले से होगी। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास बहुत सारे केस जो डिस्कस करने के लिए आते हैं, उसमें एक बात ये आती है कि सर, आइल्स मुझसे नहीं होगा। अच्छा, एज का भी मसला है। ओके, मतलब एज ज़्यादा है। एजुकेशन का भी मसला है, हमारे यहाँ एजुकेशन में भी इतनी दिलचस्पी लोगों की नहीं होती है, और टाइम गुजर जाता है, उसके बाद एहसास होता है कि यार हमने अप्लाई करने में लेट कर दिया, एज बड़ी हो गई। काश कि हम आइल्स कर सकते, पढ़े लिखे होते, और काश कि हमने कोई डिग्री भी ली होती। काश के फादर ने कहा होता, और जब उसने कहा था कि बेटा पढ़ लो, तो मैंने कहा पागल हो गया है मेरा बाप। ये गलतियां हमसे होती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि खमियाजा ये होता है कि जब हमारे सामने बैठते हैं, तो फिर हम जब पेपर चेक करते हैं तो कोई ना कोई जो चीज़ हमने कमी छोड़ी होती है, वो सामने आकर के बैठ किसी भी उम्र के हिस्से में आ जाती है। यहाँ पर भी यही है। लेकिन क्या उन बातों का हल है? वो कहते हैं कि जी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक कारोबार करता है, क्योंकि क्योंकि पढ़ मैं नहीं सका, उम्र मेरी इस टाइम ज़्यादा हो गई, मेहनत बहुत कर ली है, पैसा कमा लिया है, लेकिन आइल्स मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो क्या ऐसे लोग कहते हैं कि क्या हमारे लिए कोई गुंजाइश है? क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हम भी इमिग्रेशन करें, पीआर लें, कनाडा में जॉब करें, या जॉब तो नहीं कहना चाहिए, बिज़नेस करें? तो इसका जवाब ना में मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं होता है कि मैं किसी को हाँ या ना करूँ। ये उन मुल्कों का काम है कि वो आपको बताए कि उनके पास कोई प्रोग्राम है। तो ऐसे लोगों के लिए जी हाँ है, उनके पास हाँ है। लेकिन इस वीडियो को गौर से देखेंगे आप लास्ट तक, ताकि आप लोग अगर उन तमाम बातों को पूरा करते हैं, तो ही बात आगे बढ़ सकती है। वरना ये यहाँ पर वीडियो बंद करके आप हमें फ़ोन नहीं कर सकते, ना ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसमें ये है कि एक मैंने पहले वीडियो दी थी, ये बहुत पुरानी बात, तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने वीडियो दी थी, एक और चैनल के ऊपर। तो उसमें मैंने कहा था आपसे कि जो बैंक स्टेटमेंट है, तकरीबन 2 लाख होनी चाहिए, और जो आपके एसेट्स हैं, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, एसेट्स को, जो आपके वो हैं, एसेट्स हैं, आपका जो जितनी भी चीज़ें, घर है, तमाम चीज़ें, वो $5 लाख से ऊपर होने चाहिए। असासे कहते हैं। तो 5 लाख से ऊपर होने चाहिए। इस तरीके से मैंने आपसे पूरा एक ब्रीफ किया था। लेकिन अब सूरत हाल जब पता है, टाइम गुजरता है, आज हम 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में जो है, अब हमारे सामने जो प्रोग्राम आता है, वो आता है सबसे अच्छा प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया का। और सूबे के भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर बात करेंगे तो हम इस पर अच्छी बात कर सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया मौसम के एतबार से सूट करता है। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो तो कहते हैं बस हमें भेज दो, लेकिन वेदर का तो इशू है ना, जो आप लोग नहीं समझते या नहीं मानते। लेकिन जब वहाँ पर आप जाएंगे, जब आपको बोला जाएगा कि आपका ऑफिस टाइम 8 बजे है, आपको 5 बजे उठना है, बर्फ़ साफ़ करनी है, तो फिर तो पता चलता है। आबादी तकरीबन 50 लाख लोगों की आबादी है, तकरीबन 5 मिलियन कह लीजिए, और मैंने कहा मौसम के एतबार से सूट करता है सुबह आप लोगों को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, जिन्होंने सर्दी देखी तो है, मगर ऐसे एक्सट्रीम भी नहीं देखी कि आपका खून जम जाए। यहाँ पर जो सबसे मशहूर प्रोग्राम आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको RIPP, बल्कि RPP, और ये है रीजनल पायलट प्रोग्राम, और इसके अलावा मिलता है आपको मेट्रोपॉलिटन प्रोग्राम। मेट्रोपॉलिटन जो है, ये शहर के अंदर का मामला है, और जो रीजनल प्रोग्राम है वो सबब कह लें, इसको क्या कहते हैं, मज़ाफ़ात उर्दू में कहते हैं, मज़ाफ़ात का इलाका है। तो दोनों में फ़र्क होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल बीच सिटी के अंदर काम करते हैं, तो उसका एक अलग पैकेज बनता है, हिसाब-किताब बनता है, तो उनसे बात भी करूँगा। और जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो सबब में आ जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों बहरहाल डॉक्यूमेंट सेम है, उसका पावर सेम है, उसका लाइसेंस जो है, यानी कि जो पासपोर्ट मिलता है, वो सेम है। ऑफ कोर्स यू विल बी घुमा के यू विल बी कैनेडियन।
तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट का आपको चाहिए करनी, आप जो करेंगे। पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँ, जब मैं कहता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इट डजंट मीन कि आपने इन्वेस्टमेंट हमको देनी है या किसी कंसल्टेंट को देनी है या कनाडा में किसी लॉयर को देनी है। नो, इट्स मीन कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने हाथ से, और वो एक पूरा तरीका है, पूरा सिस्टम है। आपके पास पैसे होते हैं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कोई भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। असासे कितने दिखाने, $1,00,000 आपके पास होने चाहिए। असासे कितने दिखाने हैं आपने, पूरा मजमुआ असासा। आपकी जो वाइफ की चीज़ें हैं वो भी आपका असासा हैं, आपकी वाइफ भी आपका असासा है। तो $3,00,000 जो है वो आपके पास होने चाहिए। और जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप मैनेजर पोस्ट के ऊपर हैं या आप ऐसे कोई मामला कर रहे हैं, तो फिर आप 3 साल का एक्सपीरियंस रखेंगे, यानी कि 3 साल से आप कोई काम कर रहे हैं और 3 साल का आपके पास यहाँ पर क्या हो, एनटीएन जो होता है, आपके पास 3 साल से एनटीएन बना हुआ है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है और 3 साल उसको हो चुके हैं, और उसका आप प्रूफ पेश कर सकते हैं कि मैं 3 साल से टैक्स पे कर रहा हूँ, और जो आपके असासे हैं वो डिक्लेयर्ड हों। ये नहीं है कि दादा की ज़मीन है मगर वो आपके नाम पे नहीं है, 4 भाई और भी लड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो वो आपकी हो गई, ऐसा नहीं है। डिक्लेयर असासे आपके जो एनटीएन में अवेलेबल हैं और जो आपने गवर्नमेंट को बताया कि मेरे पास ये मेरे हैं, उनकी हम कहते हैं असासे। अब अगर ये सब कुछ देखें, देखते जाएं, समझते जाएं और आगे मेरे साथ चलते जाएं। अब अगर तमाम कुछ है तो आपको सपोर्ट लेटर आता है आपके सूबे से, और आप उसके ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? ये जो पहला वीज़ा मिलता है ये 2 साल का वीज़ा कहलाता है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है। आपका डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन आपका होगा ब्रिटिश कोलंबिया, और स्ट्रीम कहलाती है ये पीआर, परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि आप पासपोर्ट की तरफ जाएंगे। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया आपको कि 3 साल का तजर्बा अगर हो, आपके पेपर पे लिखा हुआ हो कि आपने 3 साल टैक्स पे किया है और आप नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। फिर एज लिमिट यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि 25 साल से लेकर 49 साल तक, मतलब एक कम 50 जिसे कहते हैं 49 ईयर्स तक, आप इसको एज लिमिट को आइडियल मान सकते हैं कि आपको आइडियली प्रेफरेंस मिलेगी। एजुकेशन अगर इंटरमीडिएट हो तो ये प्रेफरेंस मिलेगी आपको, इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आइल्स जो है वो मिल मिला के आपको अगर 4 बैंड करेंगे तो इस प्रोग्राम के लिए आपको बेहतर रहेगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। ये प्रेफरेंस के लिए है। उसके बाद अगर आप वो लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन का प्रोग्राम लेते हैं, तो फिर आपको तकरीबन जो एसेट्स दिखाने होंगे वो $6,00,000 के हैं, और अगर आप रीजनल पे जाएंगे तो $3,00,000 के मैंने कहा कि होंगे, वो आरपीपी। इसके बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे तो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट है शहर के अंदर, और अगर आप आरपीपी में जाएंगे तो $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है कैनेडियन। प्रोसेसिंग टाइम जी पूछते हैं आप अक्सर लोग, तो मालूम कर लीजिए कि 1 साल की इसकी प्रोसेसिंग टाइम है। कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट होगी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने आपको मैंने बताए और जो उसकी मज़ीद तफसील है, ये पूरी असेसमेंट के साथ चेक किया जाएगा कि आप इस एलिजिबिलिटी के पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। सबसे पहले ये होगा। फिर एक्सप्लेनेटरी विजिट होगा, यानी कि जो भी अगर आप पास हो जाते हैं अपने, अगर आप इनिशियल असेसमेंट में पास हो जाते हैं, तो फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो एक ऐसे वीज़े का होगा जिसको आप विजिट वीज़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। उसका एक नाम तो है, लेकिन विजिट वीज़ा इसलिए है क्योंकि ना तो वो पीआर है, ना ही वो एक परमानेंट टूरिस्ट वीज़ा है, ना विजिट वीज़ा है, बल्कि वो एक ऐसा वीज़ा है जिसको आप कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर 3 महीने या 6 महीने ये देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे कौन सा काम करूँगा, मैं कैसे काम करूँगा, और कौन सी जगह मेरे लिए सूटेबल है। अपने लिए ग्राउंड बनाकर आएंगे, इसमें आपकी फैमिली नहीं जाएगी, इसमें आप ग्राउंड बनाकर आएंगे, देख कर आएंगे, समझ के आएंगे, फिर आप वापस आएंगे और उसके बाद आपका बनेगा बिजनेस प्लान, और वो इस केस में सबमिट होगा। बिजनेस प्लान का मतलब ये है कि अगर कोई भी काम आप पसंद करके आते हैं तो वो आप पहले गवर्नमेंट से पूछेंगे वहाँ पर कि जी मैं, ये नहीं कि आपका कोई मामू है वहाँ पर, चाचा है, उसने बोला कि बेटा बिल्डिंग खरीद ले फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को आप बताएंगे कि जी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो लोग कर सकते हैं, जिस गवर्नमेंट को आप बता सकते हैं, उसमें फ्रेंचाइज का बिजनेस आपकी बात हो सकती है, आपकी गैस स्टेशन की बात हो सकती है, माइनिंग की बात हो सकती है, एग्रीकल्चर की बात हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं इस पर आपकी बात वहाँ पर हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट कोई और चीज़ आपको एडवाइस कर दे, अच्छा गवर्नमेंट के एडवाइस का मतलब आप ये मत ले लें कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है टू प्रॉफिट। दिस इज, ये आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस चीज़ की है, यहाँ पर इसकी गुंजाइश है।
आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर फिर बहरहाल उनसे गवर्नमेंट के साथ लेके चलना पड़ता है। फिर आप पूछते हैं जी फ़ीस कितनी होगी? हमारा तो ख़ैर छोड़ दीजिए, ये तो पहले अपना आपको देखिए पहले। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी आपको इस प्रोग्राम में, चाहे आप आरपीपी में जाएँ या आप मेट्रोपॉलिटन में जाएँ, $300 से आपकी होती है रजिस्ट्रेशन और $3,500 एप्लीकेशन के साथ जमा होते हैं। ये आप इसको कैनेडियन होते हैं ये, तो आप मल्टीप्लाई कर लें इसको विद योर लोकल करेंसी, जिस मुल्क में भी आप हैं तो कन्वर्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका ये कन्फर्म खर्चा तो होगा। इसके बाद जो भी आपका जिसे कहते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो फिर आपका यही खर्चा है। लेकिन अगर आप किसी को हायर करते हैं तो फिर उससे मामला पूछ लें कि जी आपकी फ़ीस क्या होगी, आपको वो इन्फॉर्म कर देगा। 1 साल का प्रोसेसिंग टाइम है। जो लोग कमज़ोर हैं इन चीज़ों में, जो नहीं कर सकते, मैंने कहा आपको, तो वो इस तरह जा सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये तो एक प्रोग्राम था, एक सूबा था। जो बाकी सूबे ये ऑफ़र कर रहे हैं वो भी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो रख दिए जाएँगे और इसी प्रोग्राम के अंदर यूएसए या यूरोप के और ममालिक या कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ पीआर या कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ पासपोर्ट या ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, हमारे पेपर हमारे सामने रखे हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ये वीडियोस आपके सामने आती जाएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो ही वीडियो आपको मिल पाएंगी। कोई फीस इसकी तो है नहीं, आपको फ्री मिलेंगी, इंशाल्लाह नॉलेज आपको मिलेगी। उसको किस तरह चेक करेंगे? अगर आप कहते हैं कि मैंने इस वीडियो को चेक करना है कि जो मालूमात दी गई हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, तो लाजमी चेक किया कीजिए ब्रिटिश कोलंबिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप इस तमाम मालूमात को वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर इजाफी मालूमात ही मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी, ज़्यादा ही मिलेंगी। मैंने तो आपको 10 मिनट 12 मिनट में जो जितना मैं इन्फॉर्म कर सकता मैंने कर दिया है, लेकिन इसकी तफसील जो है वहाँ पर अवेलेबल है। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।